एवरीवन, इस वीडियो में हम ड्राफ्ट करने वाले कुर्ती, सिंपल कुर्ती जो बिगिनर्स को भी एकदम अच्छे से समझ जाएगी। ये मेजरमेंट हम यहाँ पे यूज करने वाले ड्राफ्टिंग के टाइम। देख लो, बस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड, ठीक है। सबसे पहले देखो हम फैब्रिक लेंगे, यहाँ पे अस्तर ले रहे हैं हम, मेन फैब्रिक उसके बाद काटेंगे। सबसे पहले अस्तर पे ही ड्राफ्टिंग कर रहे हैं और 4 फोल्ड पे रखना है अस्तर, ठीक है। मतलब 4 फोल्ड हो, जिसमें हमने ये 4 फोल्ड पे रख लिया है अस्तर ऑलरेडी। अब बस हम यहाँ पे लेंथ मार्क करेंगे। लेंथ आपको जितनी भी चाहिए कुर्ती की आप उतनी मार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरी जितनी भी लेंथ है ना कपड़े की उतनी पूरी ले ली है इसी। अब देखो हमारा शोल्डर है यहाँ पे 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा हमारा। और आर्म होल में क्या करना है, शोल्डर जितना भी आया 8 आया हमारा, उसको प्लस करना है 0.5 से, तो यहाँ पे आएगा हमारा 8.5। आपको भी सेम वही करना है, ठीक है। शोल्डर को डिवाइड करना है 2 से, जितना आया उतना लगाना है, फिर आर्म होल के लिए 0.5 ऐड करना है। अब देखो शोल्डर ऐसे मार्क होगा, टेढ़ा मार्क होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने 8 इंच शोल्डर मार्क कर लिया। और ऐसे सीधे में 8.5 हमने आर्म होल मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे बस्ट राउंड मार्क करेंगे। बस्ट हमारा कितना है, बस्ट राउंड हमारा कितना है, 38 है, ठीक है। तो 38 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 38 डिवाइड बाय 4, उसका क्या आया 9.5, उसमें 2 इंच ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो हमारा कितना आएगा 11.5, ठीक है। तो 11.5 इंच की यहाँ पे हम लाइन मारेंगे, ठीक है। 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है, आप आगे जाके हेल्दी हुए तो इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं हम हर जगह, ठीक है। अब हमें मार्क करना है शोल्डर टू वेस्ट लेंथ और शोल्डर टू हिप लेंथ। मतलब शोल्डर से आपकी कमर तक कितनी लेंथ है, शोल्डर से हिप तक आपकी कितनी लेंथ है, ठीक है। तो देखो ऐसे हमें मार्क करना है। पहले हमने शोल्डर टू वेस्ट 17 इंच मार्क कर लिया है, और उसके बाद शोल्डर टू हिप लेंथ मार्क कर लेनी है, जो है हमारी 23, ठीक है। यहाँ पे देखो 23 है हमारी शोल्डर टू हिप। आपकी जितनी भी हो आप उतनी मार्क करना। तो ये शोल्डर टू हिप और शोल्डर टू वेस्ट मार्किंग हो गई। अब देखो क्या करेंगे, वेस्ट राउंड को करेंगे। जैसे बस्ट राउंड को किया था वैसे ही वेस्ट राउंड क्या है 36, उसको डिवाइड करना है हमें 4 से। कितना आया, 9 आया, उसको भी प्लस करना है 2 इंच ईजिंग से, ठीक है। ईजिंग यानी एक्स्ट्रा, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, हर जगह। तो हमारा टोटल आएगा 11 इंच, ठीक है। तो 11 इंच की यहाँ पे एक लाइन मार देनी है। जैसे कि हमने बस्ट राउंड में किया था वैसे ही वेस्ट राउंड में भी होगा, और वैसा सेम हिप राउंड में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 इंच ईजिंग की मार्किंग कर देंगे सिंपली, हम बस्ट राउंड में भूल गए थे। अब है हिप राउंड की बारी। हिप राउंड क्या है हमारा 42, तो 42 को भी डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आएगा 10.5, उसमें 1 इंच ईजिंग ऐड करेंगे, और हमारी टोटल लाइन आई 11.5 इंच की, ठीक है। तो यहाँ पे भी 11.5 इंच लंबी लाइन खींच देंगे। और यहाँ पे भी 2 इंच की एक अलग से मार्किंग कर देंगे, ठीक है। अब बस यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है हमें। और फिर स्केल से ये ईजिंग वाली लाइन जोड़ लेनी है एक दूसरे के साथ। अब बस जितना हमने शोल्डर मार्क किया था 8 इंच, ये बस्ट लाइन पे 8 इंच मार्क कर लेना है, और 8 इंच वाले लाइन को ज्वाइन कर लेना है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी, राइट। अब हमें 3 इंच यहाँ से अंदर जाना है चौड़ाई के लिए, ठीक है। हमें इतनी चौड़ाई नेक चाहिए। अब हम आर्म होल करेंगे तो सबसे इजी सा देखो, ईजिंग लाइन जो है
वहां से लेकर वो शोल्डर वाली लाइन तक मिडल निकालेगी उसका पहले। हमने ये वाली लाइन का मिडल मार्क कर लिया और उसके बाद वो वाली लाइन का भी मिडल मार्क करना है। मतलब ये एक बड़ी सी लाइन का पहले मिडल निकालना है, फिर मिडल का भी मिडल निकालना है, राइट। तो हमारा बैक आर्म होल और फ्रंट आर्म होल मार्क मिल जाता है। अब ये हमारा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का मार्किंग है, इसको ऐसे स्केल से बस ज्वाइन कर लेंगे। ये है हमारा बैक आर्म होल जो बाहर है, और जो डीपर है थोड़ा अंदर है वो होता है हमारा फ्रंट आर्म होल, राइट। और यहाँ पे देखो आर्म होल थोड़ा सा छोटा है क्योंकि यहाँ पे ना शोल्डर चौड़े है, राइट, इसलिए। बाकी अगर आपके शोल्डर कम हो गए ना तो आपका आर्म होल थोड़ा सा डीप आएगा, तो टेंशन मतलब जैसा भी आएगा बस कर लेना, ठीक है। अब बस हम यहाँ पे नेक मार्क कर लेंगे। नेक मार्क करने की वैसे तो जरूरत नहीं होती क्योंकि ये हम कैनवास पे ही करेंगे। बस जैसे कि हम ड्राफ्टिंग करते हैं ड्राफ्टिंग पेपर पे, वैसे ही यहाँ पे भी करते हैं। तो एक बार देख लो कि नेक कैसे होती है। बस ऊपर से लेके नीचे तक लेंथ लगाते हैं और जितनी भी है उसको ऐसे कर्व से ज्वाइन कर लेते हैं, सिंपल। अब देखो कटिंग करेंगे सिंपल सी। देखो पहले तो फैब्रिक को पहले सीधा कर दो एकदम, ठीक है, जैसे तैसे नहीं होना चाहिए। और बस कैंची चलाओ, पहले बैक आर्म होल कट करना चारों कपड़े पे, 4 लेयर है ना, मतलब चारों कपड़े पे पहले बैक लेयर कटेगी, उसके बाद बैक अलग होगा और उसके बाद फ्रंट आर्म होल अलग से कटता है, ठीक है। देखो बस ये हमारी जो लाइंस है यहाँ पे बस कट कट करते सब। अब बस ये फ्रंट पार्ट को अलग कर देना है। ऊपर वाला पार्ट जो है इसे खोल दिया, ये हमारा बैक पार्ट निकल गया और इसे फोल्ड करके बस रख देना है क्योंकि बैक पार्ट हमारा रेडी है। हमें बस फ्रंट पार्ट में नेक नहीं काटनी, आर्म होल काटना है, ठीक है। नेक हम डायरेक्ट कैनवास पे पलटाएंगे इसलिए यहाँ पे नहीं काटते। अब बस फ्रंट पार्ट को अच्छे से कर लो और इसका भी आर्म होल काट लो, ठीक है। तो ये मेनली हमारी ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है, ठीक है। फ्रंट और बैक हमारा दोनों रेडी है। अब हम काटेंगे स्लीव्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक यहाँ पे फोल्ड पर कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। देन हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, दोनों स्लीव्स हमारी साथ में ही निकलेगी, ठीक है। एंड इसे एकदम अच्छे से प्लेन कर देना है, बीच में कोई फोल्ड्स ना रह जाए। अब हम स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे, 22 हमारे रेडी चाहिए, तो 23 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्क करेंगे, ठीक है, सिलाई में जाती है इसलिए। अब हमें बस्ट राउंड का 1/4 निकालना है। 38 हमारा बस्ट राउंड है, उसको डिवाइड करना है 4 से, तो 9.5 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 9.5 मार्क करेंगे। आपका जितना भी बस्ट राउंड हो उसको 4 से डिवाइड करना, जितना भी आया उसको इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 9.5 मार्क कर लिया। अब मार्क करेंगे हम स्लीव राउंड, ठीक है। तो स्लीव राउंड हमारा यहाँ पे 8 है, तो उसको डिवाइड करना है 2 से, 4 आएगा हमारा, तो यहाँ पे हम 4 मार्क करेंगे और 2 इंच ईजिंग, ठीक है। देन हमें बस यहाँ पे ये पॉइंट से नीचे जाना है 3 इंच, राइट। 3 इंच हम नीचे मार्क लगा लेंगे। देन 2 इंच अंदर जाना है हमें। अब बस ये जो 2 पॉइंट्स है उसे एकदम अच्छे से स्ट्रेट लाइन में मार्क कर लेना है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन में। देन सिंपली हमें ये लाइन का ना 3 मिड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जितना भी इंच आया है ये एक लाइन का, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे इंच टेप, और जो भी सेंटर आएगा उसका हम वो मार्क कर लेंगे, ठीक है। मतलब वो लाइन का सेंटर हो जाएगा। ये लाइन का ये सेंटर है, ठीक है। देन हमें ये दोनों लाइन को भी मार्क कर लेना है और उसका भी सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। तो मतलब ये एक जो बड़ी लाइन है उसके 3 सेंटर निकालने हैं हमें, ठीक है। आप जो भी वे में निकालो, हम यहाँ पे ऐसे इंच टेप फोल्ड कर करके निकालेंगे तो एकदम परफेक्टली आ जाता है और कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं। देन सिंपली हमें यहाँ पे 0.5 नीचे जाना है, ठीक है। यहाँ पे 0.5 ऊपर आना है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। ये और यहाँ पे 0.75 हमें ऊपर आना है, ठीक है।
ये परफेक्ट स्लीव्स आएगी आपके अगर ये मार्किंग के साथ करोगे आप। देन हम ये दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन हमारी होगी फिटिंग लाइन, ठीक है। ये ईजिंग वाली लाइन है, यहाँ पे इसके बाहर 2 इंच ईजिंग है हमारी। हम यहाँ पे 2 इंच ईजिंग छोड़ रहे हैं, आपको जितनी ईजिंग रखनी है आप उतनी रख सकते हो, ठीक है। कम रखनी है तो 1 इंच लेना, ज्यादा रखनी हो तो आपकी इच्छा, ठीक है। और ये है हमारी मेन लाइन जहाँ से हम ये स्लीव्स कट करेंगे। अब हम ले लेंगे यहाँ पे आर्म होल कर्व, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो टेंशन मत लो, आपको जो शेप दिख रहा है आपको स्क्रीन में वैसे ही आप ऐसे हाथ से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैक आर्म होल शेप बना लेंगे, उसको ये पॉइंट से ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है। देन हम फ्रंट आर्म होल के लिए ये 3 पॉइंट जोड़ेंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, कर्व ऐसे रख के। अगर आपके पास कर्व ना हो तो आप हाथ से भी ऐसा शेप बना लेना, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल, राइट। फ्रंट आर्म होल थोड़ा डीप होता है और परफेक्टली फिटिंग आती है ये स्लीव्स की। अब हम बस इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल काट लेंगे दोनों स्लीव्स का। ये है हमारा बैक आर्म होल। देन हम ये मेन लाइन की कटिंग कर लेंगे ऐसे, एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा के। अब हम ये दोनों कटी हुई स्लीव्स को अलग अलग कर लेंगे फ्रंट आर्म होल काटने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने जैसे मार्क किया था वैसा ही हम फ्रंट आर्म होल काट लेंगे एक स्लीव्स में, राइट। और ऐसा ही हमको दूसरी स्लीव्स में भी काट लेना है, राइट। तो देखो स्लीव्स को कैसे रखना है हमें, सीधे पे सीधा, राइट। मतलब जो फैब्रिक का राइट पार्ट है वो दोनों एक दूसरे पर ऐसे रहने चाहिए। ये राइट पार्ट है और वो भी राइट पार्ट है, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी वो रॉन्ग पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कि हमने वो शेप काटा था वैसे ही हम दूसरी स्लीव्स में भी ऐसे रख के शेप काट लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही स्लीव्स में बराबर साइड राइट आर्म होल और लेफ्ट आर्म होल कट जाएगा। तो बस हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स हमारी कट गई है, अब बस मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर ऐसे ज्वाइन करके काट लेंगे, ठीक है। उसको भी 4 फोल्ड नहीं रखना, 1 फोल्ड रखना है, बस फ्रंट और बैक अलग अलग काट रहे हैं मेन फैब्रिक पे, ठीक है। जैसे तैसे ना कटे इसलिए। तो मेन फैब्रिक को बस हमने ऑन फोल्ड किया और उसके ऊपर अस्तर रखा और बस कट कर लिया। वैसे ही सेम टू सेम बैक में करना है। तो देखो हमारी मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई, अस्तर की कटिंग हो गई, फ्रंट बैक रेडी है, स्लीव्स रेडी है, ठीक है। पार्ट 2 में हम यहाँ पे स्टिचिंग देखने वाले हैं। ये पार्ट के लिए बस इतना ही। और देखो ये वाली कुर्ती एकदम अच्छे से फिट बैठ जाएगी, आपको गारंटी, ठीक है। ये ट्राई करना और बताना कमेंट्स में कि कुर्ती कैसे फिट आई, ठीक है। पार्ट 2 स्टिचिंग वीडियो देखना है तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करो, और ड्राफ्टिंग क्लास फ्री में अटेंड करनी है तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। सारी ड्राफ्टिंग क्लासेस यहाँ पे मिल जाएगी आपको फ्री में।